हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए, सबसे पहले देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट करता हुआ दिख रहा है। और एक अच्छा खासा मोमेंटम आज एज एक्सपेक्टेड मार्केट में देखने को मिला है। अब देख लेते हैं कि कल के सेशन के लिए किस तरीके का मोमेंटम मार्केट करता हुआ दिख सकता है और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे जिनके ऊपर निकल के टिकने पे मार्केट में और सस्टेनेबल तेजी देखने को मिल सकती है या फिर लेवल्स को तोड़ने पे गिरावट देखने को मिल सकती है। चीजों को समझ लेते हैं। तो देखिए, निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.097 यानी कि सोल्ड जोन में ही क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1 के लेवल यानी कि सोल्ड जोन पे क्लोज होता हुआ नजर आया। ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखिए 200 के लेवल पे अब 1,77,567 कॉन्ट्रैक्ट पुट वाले खड़े हो चुके हैं और कॉल वाले बैठे हैं 1,41,470 के लेवल पे। मतलब 200 का लेवल हो गया मेक और ब्रेक का। 200 के ऊपर खुलने के बाद अगर टिकते हैं तो देखिए अब यहाँ पे सपोर्ट 25,000, 25,100, 25,150, 25,200, ये 25,000 से लेके 25,200 का रेंज अब कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम कर रहा है। तो अगर ये 200 के लेवल के ऊपर कल निफ्टी टिक गया ना तो आराम से 300 350 तक का मूव मार्केट में ऑन द अपसाइड देखने को मिल जाएगा। विक्स की बात करें तो ठीक है, 2.21% की गिरावट के साथ 10.52 के लेवल पे क्लोज हुआ है। तो विक्स के फ्रंट से कोई खास दिक्कत है नहीं। ग्लोबल मार्केट्स को अगर देखेंगे तो ग्लोबल मार्केट्स में यूएस मार्केट पूरी तरीके से पॉजिटिव है, यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव है और एशियन मार्केट भी पूरी ही पॉजिटिव से, मतलब कुल मिला के ग्लोबल मार्केट से इस समय हमें सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। एफआईज और डीआईज का डेटा देख लीजिए। कैश मार्केट में एफआईज आपके 4,209 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है, लेकिन डीआईज ने कवर किया है 4,359 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 760 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। इंडेक्स ऑप्शन में 15,057 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में 1261 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है और स्टॉक ऑप्शंस पे 161 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। मतलब नेट नेट अगर कैलकुलेट करते हैं कैश मार्केट का एफआईज का डेटा, इंडेक्स फ्यूचर्स का और स्टॉक फ्यूचर्स का, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 2100 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास की 2100-2200 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास की नेगेटिविटी है, जिसके सामने डीआईज ने ऑलमोस्ट डबल का बाइंग किया हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, ये भी मार्केट के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर ही बनता हुआ दिखेगा। निफ्टी के चार्ट में आ जाते देख लेते हैं हमारे क्या टारगेट्स है, मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। तो देखिए, कल के वीडियो में क्लियरली मैंने आपको कहा था कि 25,100 से लेके 150 आपके ओपनिंग की रेंज होगी। मेक और ब्रेक का लेवल 100 का होगा। तो यहाँ पे आपको ओपनिंग और हाई लो के प्राइसेस दिख ही रहे होंगे। 139 पे खुला, खुलने के बाद 85.50 पैसे का लो है, मतलब 25,100 से लेने का मौका सबको मिला। और उसके बाद 180 और 240 तक का टारगेट था, हाई है 233.50 पैसे का, जो कि एंड ऑफ द डे बना था। ठीक है, तो लगभग लगभग सबको ये 130 पॉइंट का प्रॉफिट मिला होगा जिन लोगों ने कल का वीडियो ध्यान से फॉलो किया था। 5 मिनट्स के चार्ट में आ जाते देख लेते हैं जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, उनको कैसा फायदा मिला। क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो मार्केट ने खुलने के बाद एक गिरावट दी थी। ठीक है, और इस गिरावट में सबको आराम से खरीदने का मौका मिला। ठीक है, अब पैटर्न के हिसाब से अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा क्या कि यहाँ पे आपका 132 और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 132.55 पैसा। हम निफ्टी में 5 पॉइंट की रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ मुश्किल से हमें 50 पैसे में डबल टॉप मिल गया था जहां से हमने शॉर्ट की पोजीशन बनाई थी पहले। फिर यहाँ पे देखिए, पहली बात तो क्या थी कि 50 EMA का इसने सपोर्ट लिया। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने डबल बॉटम बनाया था, तो जहां पे हमने सेल की पोजीशन की एग्जिट लिया था एक बाई का ट्रेड, और उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं थी। एंड ऑफ द डे जैसे कि मैं कह रहा हूँ ना आपको, देखिए यहाँ पे आराम से डबल टॉप मिला था जहां पे हमने पोजीशन एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग हमने क्लोज कर दी। तो ये कुछ ट्रेड्स हमने लिए थे। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि 130 के 132 रुपए 55 पैसा, 132 रुपए 60 पैसा, 5 पैसे की रेंज में हमें यहाँ पे मिल गया था डबल टॉप। ठीक है, जहां पे जब हमने एग्जिट किया तो 90 और 93। ठीक है, तो एक 40 पॉइंट का प्रॉफिट, बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं मिला था यहाँ पे, लेकिन ठीक है। देखिए, मार्केट के खुलने के बाद जो लोग पैटर्न के थ्रू चलते हैं वो तो जहां तक का जितना मोमेंटम मिलेगा वही कैप्चर करेंगे। फिर यहाँ 90 से जब बाई किया था तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हाई 31.70 पैसा, 33.50 पैसा, 2 रुपए मुश्किल से 2 रुपए की रेंज में टॉप मिल गया। तो 90 से 230 भी अगर आप पकड़ते हैं तो भी आपका ही हो जाता है सीधा सीधा 140 पॉइंट का प्रॉफिट। ठीक है, सो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने 180 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया
और जिन लोगों ने कल का वीडियो ध्यान से फॉलो करके 100 के लेवल के अराउंड बाई का ट्रेड बनाया था, ठीक है, ऊपर की तरफ 130 पॉइंट तक का प्रॉफिट उन लोगों को भी मिला, ठीक है, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। अब ये 0% लॉस स्ट्रेटेजी क्या है, उन लोगों के लिए बता देता हूँ जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं। जैसे मैंने इन दोनों कैंडल्स का बॉटम देख के यहाँ से बाई का ट्रेड किया, राइट, तो यही मेरा कॉस्ट प्राइस हुआ और यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। कैसे? 5 मिनट्स के चार्ट में कोई भी कैंडल, चाहे वो अगली ही कैंडल क्यों ना हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो, 1 घंटे बाद की कैंडल हो या 2 घंटे बाद की कैंडल हो, अगर मेरे इन दोनों कैंडल के बॉटम के बिलो आके सस्टेन करना चालू करे या क्लोज कर दे, तो मैं वहीं अपने कॉस्ट के आसपास अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लूंगा। मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। तो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न विद 0% लॉस स्ट्रेटेजी, आज की ट्रेडिंग सेशन में हमने 180 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया होगा उनको 130 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट मिला होगा, ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई कल की। अब आज की, और देख लेते हैं कल के दिन के लिए मार्केट में कैसा मूव देखने को मिल सकता है, आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और किस हिसाब से आपको वर्कआउट करने की जरूरत है। सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ओपनिंग रेंज की बात कर लेते हैं कि कहां कल आपको मार्केट खुलता हुआ नजर आ सकता है। तो मेरे हिसाब से देखिए, जो ओपनिंग रेंज बन रही है वो बन रही है 25,200 से लेके 25,250 की। इस रेंज में कहीं ना कहीं कल आपको निफ्टी खुलता हुआ नजर आना चाहिए, ठीक है। मेक और ब्रेक का लेवल जो आप लोगों के लिए रहेगा वो रहेगा 25,200 का, क्योंकि हमने क्या देखा अभी अभी कि ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से 200 के लेवल अब सपोर्ट का काम मार्केट के लिए करता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 5 मिनट्स के चार्ट में 25,200 के लेवल के ऊपर अगर निफ्टी टिक जाता है, इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, तो यहां से एक आप सक्सेसफुल बाई का ट्रेड बना के चलिए। टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो रहेगा 25,280 का। दूसरा टारगेट जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आ रहा है वो 358 के आसपास आ रहा है, तो इसीलिए हम 25,350 का सेकंड टारगेट मेंटेन करके चलेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस इस केस में जो आपका रहेगा वो रहेगा 25,150। ये होगी बाई साइड की बात। सेल कब करना है? सेल आपको सिर्फ और सिर्फ तभी करना है अगर 10 से 15 मिनट ड्यूरिंग द डे कभी भी मार्केट 25,200 के लेवल के नीचे सस्टेन करके 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 5 मिनट्स के चार्ट में अगर क्लोज करता हुआ दिखे, तो फिर मार्केट में एक डिप देखने को मिल सकता है। टारगेट रहेगा 25,120 से लेके 25,070 का, क्योंकि 25,067 पे ट्रेंड लाइन का नीचे सपोर्ट भी आएगा, ठीक है। स्टॉप लॉस इस केस में जो आपका रहेगा वो रहेगा 25,250 का। तो ये आपके लिए दोनों साइड के प्रॉपर लेवल्स मैंने बता दिए हैं निफ्टी के। लेकिन अगर 200 के लेवल को होल्ड करता हुआ दिखेगा निफ्टी, तो आपको सिर्फ और सिर्फ बाई का ट्रेड ही बनाना है। 280 और 350 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे, और अगर 350 जो कि ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है उसके ऊपर निफ्टी निकल के क्लोज कर देता है, तो फिर ऊपर की तरफ फिर से 25,500 650 तक की जगह खुलती हुई नजर आ सकती है, ठीक है। जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैटर्न इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, एंड ऑफ द वीडियो मैं आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगा, आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, फिलहाल लेवल ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं आपको चार्ट पे मार्क भी कर देता हूं। ऊपर की तरफ अब पहला टारगेट रहेगा 280 पे, ठीक है। ये 280 का लेवल अगर मार्केट ब्रेक करेगा तो ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रहा होगा, देखिए ये 358 पे है, इसलिए मैंने आपको सेफ एंड सिक्योर 350 तक के टारगेट दिए। ये 358 वाला ट्रेंड लाइन टूटेगा तभी मार्केट में अब फर्दर तेजी ऊपर की तरफ 25,500 25,650 तक की बनेगी, ठीक है। अगर 200 का लेवल होल्ड नहीं कर पाता तब और सिर्फ तभी हम शॉर्ट करेंगे। पहला टारगेट होगा हमारा 120 का, और 120 के बिलो फिर अगला टारगेट क्या हो जाएगा 25,070 का। कहां से आ रहा है 70 का लेवल? ये आपको ये वाला ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा, देखिए 25,067 पे एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन है, तो इसीलिए 25,070 तक का मैं आपको टारगेट दे रहा हूं। अगर 200 का लेवल होल्ड नहीं कर पाया तो सिर्फ तो ही, अदरवाइज कल एटलीस्ट सेलिंग के लिए हड़बड़ी मत कीजिएगा। बैंक निफ्टी के चार्ट में आ जाते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी मैंने देखी कल के वीडियो में 56,850 का लेवल आप लोगों को बताया था कि अगर 56,850 का लेवल खुलने के बाद होल्ड करेगा तो हम बाई करेंगे 57,000 से लेके 57,150 के टारगेट्स के लिए। खुला कहां पे? यहाँ पे आपको हाई लो के प्राइसेस दिख ही रहे होंगे,
56,918 पे खुला। खुलने के बाद अगर आप देखेंगे तो नीचे 715 का लो भी बनाया है, ठीक है, और उसके बाद जब बाउंस किया है तो 57,249 का हाई है। तो जिन लोगों ने कल का वीडियो देख के 56,850 के अबव बाई किया, उनको मिनिमम साइड पे ये 300 पॉइंट का प्रॉफिट मिला होगा 57,150 तक का, क्योंकि हाई तो 249 तक का है। जिन लोगों ने पैटर्न यूज किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला वो भी देख लीजिए। तो देखिए निफ्टी की तरह ही यहाँ पे, क्योंकि देखिए एक बड़ी कैंडल से गिरावट ऑलरेडी आ चुकी थी, तो हमने यहाँ कुछ नहीं किया, हमने यहाँ शांति से बस वेट किया था कि डिप मिल जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे डबल बॉटम बने, हर कैंडल चीख चीख के बोल रहा था कि यहाँ से बाई कर लो, बाई कर लो, बाई कर लो। बस बाई करके हम बैठ गए थे। एंड ऑफ द डे यहाँ पे जैसे डबल टॉप दिखा, एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था, हमने पोजीशन एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग हमने क्लोज कर दी। ये एक सिंगल ट्रेड और कुछ भी नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ लो 722 और 728, हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज लेते हैं, यहाँ 6 पॉइंट पे डबल बॉटम मिल गया था। यहाँ बुक कहाँ पे किया, 241 249, 8 पॉइंट की रेंज में टॉप मिल गया था, ठीक है। तो आपके सामने ये देख लीजिए चीजें, 720 के आसपास से खरीदा था, 240 के आसपास बुक कर दिया, तो मतलब ये आपका हो जाता है सीधा सीधा 280 प्लस 240 आपका हो जाता है 520 पॉइंट, ठीक है। एक सिंपल सा पैटर्न यूज करके आप देख सकते हैं। देखिए कुछ चीजें इस पैटर्न में भी है, ऐसा नहीं है कि मैं ये भी नहीं कहूंगा कि बिल्कुल स्पून फीडिंग वाला काम नहीं है। देखिए इस पैटर्न में भी थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन है कि कुछ कैंडल्स में अलग अलग टाइप के डबल बॉटम्स और डबल टॉप बनते हैं, तो वो सब चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। तभी इस तरीके का प्रॉफिट आप लोग प्रॉपर वे में सीखेंगे चीजों को, तभी ऐसा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और सेम सबसे बड़ी बात यह है कि निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी ये सेम 0% लॉस स्ट्रेटेजी वर्कआउट करता है, ठीक है। तो फिलहाल ये आपके लिए बैंक निफ्टी का आज का एनालिसिस था कि कल के वीडियो में जो हमने लेवल्स दिए थे उसके हिसाब से जिन लोगों ने पैटर्न यूज किया उनको 520 पॉइंट का प्रॉफिट मिला, और जिन लोगों ने वीडियो फॉलो किया था उनको 300 पॉइंट तक का प्रॉफिट मिला अपने कैपिटल को सेफ रखते हुए, ठीक है। चलिए आ जाते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे, देख लेते हैं कि कल के दिन के लिए बैंक निफ्टी के कैसे लेवल्स निकल के आ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले ओपनिंग रेंज की अगर बात करूं मैं, तो निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी भी एक फ्लैट ओपनिंग करता हुआ नजर आ सकता है, लेकिन कल बैंक निफ्टी के में ब्रेकआउट अच्छा देखने को मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी थोड़ा सा अटका हुआ था। हालांकि 450 पॉइंट की तेजी कम नहीं होती, लेकिन मॉर्निंग में थोड़ा सा अटका हुआ लग रहा था। 200 से लेके 300 यही रहेगा ओपनिंग का रेंज बैंक निफ्टी का। मेक और ब्रेक का लेवल जो रहेगा वो रहेगा 57,200 का ही। 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में अगर बैंक निफ्टी 57,200 के लेवल के ऊपर 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज करता है 5 मिनट्स के चार्ट में, तो यहां से हम आराम से बाई का ट्रेड बनाएंगे। 350 से लेके 500 तक के लेवल्स फिर आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस इस केस में होगा आपका 57,040 का, ठीक है। शॉर्ट सिर्फ और सिर्फ तभी करेंगे अगर बैंक निफ्टी 57,200 के लेवल के नीचे 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज करता है 5 मिनट्स के चार्ट में। अदरवाइज शॉर्ट के बारे में हम बैंक निफ्टी में अभी नहीं सोचेंगे, निफ्टी में भी नहीं सोचेंगे। दोनों के लिए ही 200 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बैंक निफ्टी 57,200 के लेवल के नीचे आके क्लोज करना स्टार्ट करता है तो एक डिप दिखा सकता है 57,050 के लेवल पे, और ये टूटेगा तो 56,850 जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज है वहां तक आ सकता है। स्टॉप लॉस इस केस में आपका बनेगा 57,360 के लेवल का, ठीक है। तो ये आपके प्रॉपर लेवल्स हो गए बैंक निफ्टी के, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। मैं आपको चार्ट पे लेवल्स मार्क भी कर देता हूँ। तो देखिए ऊपर की तरफ जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा आपका 57,350 के जोन में। 350 पार करके निकलेगा तो फिर 57,500 पे हल्का फुल्का रेजिस्टेंस आएगा, वो पार करेगा तो फिर नया लाइफ टाइम हाई आपको बैंक निफ्टी में बनता हुआ दिख जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको क्लियरली यही लेवल दे रहा हूं बैंक निफ्टी के लिए। लाइफ टाइम हाई वैसे भी अगर आप देखेंगे तो यही है 628 के आसपास का, तो 500 का लेवल अगर पार करके टिका तो फिर इजीली इस लेवल को पार करके निकल ही जाएगा, ठीक है। नीचे की तरफ अगर 200 का लेवल होल्ड नहीं कर पाया तो थोड़ा सा डिप दिखा सकता है 57,050 के लेवल पे, लेकिन देखिए 57,000 से लेके 57,050 का लेवल ना बैंक निफ्टी के लिए भी सपोर्ट का काम करेगा।
तो इतना इजीली 57,000 का लेवल गिव अप करेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर करता है तो फिर अपने टारगेट्स को आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं 850 तक के लिए, बस इससे ज्यादा नीचे की जगह नहीं है। तो ये आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्रॉपर लेवल्स हो गए, ध्यान से नोट कर लीजिए। और रही बात की जिन लोगों को सीखने में इंटरेस्ट है उनके लिए बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए आप लोग को मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा ही होगा। करना सिर्फ आपको इतना है, इस नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको कोर्स की पूरी डिटेल 1 मंथ का हम ट्रेनिंग कोर्स आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, जिनमें ये कंप्लीट चीजें हम आपको सिखाते हैं, डबल टॉप एंड डबल बॉटम का पैटर्न, 1 से 2 इंडिकेटर जो कि आपकी हेल्प करेगा टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ एग्जिट। एक इंडिकेटर आपकी ट्रेंडिंग मार्केट यानी कि जिस मार्केट में बड़ा मूव मिलता है, और एक साइडवेज मार्केट जिसमें छोटे छोटे मूव मिलते हैं जैसे 50 पॉइंट 100 पॉइंट। तो दोनों ही इंडिकेटर आपकी हेल्प करेगा टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ एग्जिट, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है चार्ट पे कि मल्टीपल डबल टॉप या डबल बॉटम बनते हैं। तो पहली एंट्री तो चलिए आपने पैटर्न के हिसाब से ले लिया, लेकिन एग्जिट के समय मल्टीपल अगर डबल टॉप या डबल बॉटम बन रहे हैं तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो ये 2 इंडिकेटर आपके उसमें हेल्प करते हैं, प्लस 5 से 6 ऐसे फंडामेंटल टॉपिक जो मार्केट का पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर समझने में आपकी हेल्प करेंगे कि किस हिसाब से मार्केट में वॉल्यूम्स आ रहे हैं, कहां तक का मार्केट मोमेंटम कर सकता है, कहां पे मार्केट खुलता हुआ नजर आ सकता है, ये सारी चीजें। तो मैं कोर्स की पूरी डिटेल आपको व्हाट्सअप करवा दूंगा, और फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा, जैसे मुझे टाइम मिलेगा ऑन कॉल हम इस पर डिस्कशन भी कर लेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।